साहिबा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। सुबह से दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है। सुबह मैं उठी, मैंने वर्जिश की, इसके बाद मैंने ना थोड़ा सा वॉक किया। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो रही है कि ना कुछ काम नहीं किया जा रहा है। दिल में बहुत सही। अजीब सी फीलिंग आ रही है। प्लीज़ आप चेक कर ले, कोई बड़ा मसला ना हो गया। उम्र भी मेरी ज़्यादा है, 40 हो गई है। अच्छा, नहीं आप परेशान नहीं हो। पहले बताएं, आप सीढ़ी चढ़ के आई हैं? हाँ, लिफ्ट ख़राब थी तो मैंने कहा मैं सीढ़ियों से आ जाती हूँ। आपकी देखो क्लिनिक भी तीसरे माले पर है। अच्छा, नहीं आप परेशान नहीं हो। आप थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठें क्योंकि आप अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हैं। जब आप 5-10 मिनट रिलैक्स हो जाएंगी फिर मैं आपकी पल्स चेक करूँगी, ठीक है? 5-10 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इनकी पल्स चेक करेंगे। हमारी बॉडी में डिफरेंट एरियाज़ पे पल्स लोकेशन होती है, लेकिन हम जो मोस्टली चेक कर रहे होते हैं वो हम रेडियल पल्स को चेक कर रहे होते हैं। अब रेडियल पल्स की जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि जो पेशेंट का आर्म है, आर्म के साथ हमारा जो थंब मौजूद है, थंब के बिल्कुल लोअर साइड पर जो रिस्ट का पॉइंट है, यहाँ पर हमें रेडियल पल्स मिलती है। और रेडियल पल्स चेक करने के लिए जो हम मेथड है, हम अपनी इन 3 फिंगर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? मिडिल फिंगर से हम मॉनिटर करते हैं, पल्स को फील करते हैं, और अराउंड जो 2 फिंगर्स हैं, इन दोनों फिंगर्स से हम लोग लाइटली प्रेशर डालते हैं। तो इस तरह से मैं इनकी पल्स। दूसरी बात ये कि पेशेंट जो है, पेशेंट की पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल हो, पेशेंट का आर्म कंफर्टेबल होना चाहिए। आपने इस तरह हायर साइड पे करके चेक नहीं करना, बिल्कुल लोअर साइड पे नहीं करना है, इसको बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन देना है। और आपने 3 फिंगर्स रखनी है। अब मैं इनकी पल्स मॉनिटर कर रही हूँ, ठीक है? पूरे 1 मिनट तक मैंने इनकी पल्स मॉनिटर की है। नॉर्मली पल्स रेट जो होता है 60 से 100 के बिटवीन होता है। 60 से 100 के बिटवीन किसी भी पर्सन का कोई भी हार्ट रेट आ रहा है, इट मीन नॉर्मल है। 60 से अगर बिलो है तो इट मीन के पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में है, और 100 से अबव जा रहा है तो पेशेंट मीन टेकीकार्डिया में है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, ब्रेडिकार्डिया एंड टेकीकार्डिया। इसके अलावा ये तो हमारा फिंगर्स के ज़रिए हमने चेक किया था, लेकिन हमारे पास एक और डिवाइस है जिसको ये डिवाइस अगर आप गौर से देखें तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस है जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर भी बोलते हैं। इसके ज़रिए भी हम पेशेंट की पल्स चेक कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन भी मॉनिटर हो जाती है, और इसके अलावा जो है पेशेंट की पल्स को भी डिटेक्ट करता है। जिस तरह कोरोना के पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो ये डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि इसलिए ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको बताता है कि इस पर्सन की ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। तो इसको लगाने का मेथड इस तरह से है कि सबसे पहले आप इसको ऑन करेंगे, पीछे से आप चेक कर लीजिए। इसकी बैटरीज कभी कभी जो है वो वीक हो जाती हैं या मूव हो जाती हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी डिवाइस है। तो इसकी आप बैटरीज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है? ये बैटरीज हैं इसके पीछे, और इनको आप एडजस्ट कर लें, बिल्कुल फिक्स कर लें। उसके बाद यहाँ पर ये ऑन का बटन है, आप ऑन का बटन दबाएंगे। दबाने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। ऑक्सीमीटर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है? ये आपके पास जैसे ही खुल जाएगी तो आपने ख्याल रखना है कि पेशेंट के नेल्स जो हैं उसके ऊपर नेल पॉलिश ना लगी हो, कोई भी नेल कलर है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर नेल कलर लगा हुआ होगा तो ये सैचुरेशन इतनी अच्छे से पिक नहीं करेगा और पल्स भी ठीक तरह से नहीं बताएगी, ठीक है? तो इसको लगाने का मेथड आप देख लीजिए। यहाँ से ये एरिया जो है इसको हम थंब से यूँ प्रेस करते हैं तो आप इस आगे से ओपन हो जाता है, और ये ओपन हो गया तो ये ओपन एरिया को हम इस तरह से फिंगर के ऊपर रख के छोड़ देंगे, ठीक है? अभी आप देखिएगा कि इसके अंदर पेशेंट का हार्ट रेट भी आ जाएगा और ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ये बताएगा, दोनों चीज़ें ये बताएगा। अगर पेशेंट की सैचुरेशन 100 से 99 तक आ जाती है, देखिए इनकी 99 आ रही है, इट मीन नॉर्मल। 99 100 नॉर्मल है। अगर उससे लेस आ रही है तो आपको फौरन डॉक्टर को बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सैचुरेशन इतनी है। अब आप इसमें देखेंगे पल्स जो है इनकी पल्स जो इनकी दे रहा है 91 दे रहा है, 91 पल्स दे रहा है, और इसके अलावा इनकी सैचुरेशन 99 के दरमियान 99 98 तक दे रहा है, विच इज़ नॉर्मल, ठीक है? उससे ज़्यादा लेस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।